अब दिल्ली लिए चलते हैं अविनाश तिवारी के पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर, आज होने वाली सुनवाई पर निगाह रखे हुए हैं। अविनाश, वहां से क्या रिपोर्ट है आपके पास ताजा? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये मैटर लिस्टेड है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जो बेंच है उसमें इस मामले की सुनवाई होनी है। और अभी अगर बात करें तो 40वां नंबर इस मैटर को लिस्ट किया गया था, क्योंकि अभी तमाम सारे अन्य मामलों की सुनवाई हो रही थी। लेकिन अभी अगर बात करें तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जो उनका कोर्ट रूम है उसके अंदर जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, उनका नाम अगर बात करें तो उनके वकील का नाम है हुज़ैफा अहमदी, तो उनको अपने कोर्ट रूम में बुलाया है। अभी फिलहाल वो कोर्ट रूम में वकील हुज़ैफा अहमदी पहुंचे हुए हैं। अभी फिलहाल 5 मिनट के लिए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जो बेंच है वो उठी हुई है। इसके बाद जब बैठेगी तो देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि किस तरीके से दलीलें रखी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट का भी निर्णय आना है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर के याचिका लगाई गई कि वाराणसी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोका जाए, सर्वे को रोका जाए और इसके साथ साथ जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो हिंदू सेना की ओर से भी याचिका डाली गई है कि उनको भी पक्ष बनाया जाए और उनकी भी दलीलें सुनी जाए। तो अब देखना होगा कि जब जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई करते हैं तो क्या कुछ दलीलें मस्जिद कमेटी की ओर से रखी जाती है, क्या कुछ दलीलें यूपी सरकार की ओर से रखी जाती है और क्या दलीलें हिंदू सेना अपनी ओर से रखती है, यह महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अभी वकील हुज़ैफा अहमदी को बुलाया है, तो अब ये लग रहा है कि सुनवाई कुछ देर में शुरू होगी और जब कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी तो दलीलें देखनी होगी, क्या दलीलें रखी जाती है हिंदू पक्ष की ओर से और क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से। कोर्ट रूम में बुलाने का क्या अर्थ हो सकता है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा? हुज़ैफा अहमदी जो कि वकील है मस्जिद इंतजामिया कमेटी के, क्यों बुलाया जा सकता है, या ऐसा होता है अविनाश की इस तरह की सुनवाई के पहले जो पिटिशनर्स होते हैं उनसे एक बात हो जाती है जजेस की? जी देखिए राजेंद्र, एक और बड़ी अपडेट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले 5 से 7 मिनट के बाद सुनवाई करने जा रहा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि अगले 5 से 7 मिनट के बाद उस मामले में सुनवाई करेंगे। जो वकील को बुलाया गया है कोर्ट रूम में वो इसीलिए बुलाया गया है कि वकील दोनों पक्ष के मौजूद रहे, जिससे कि इस मामले में जो दलील है वो रखी जा सके। और इसीलिए हुज़ैफा अहमदी को बुलाया गया है ताकि वो अपनी दलीलें रख सके, क्योंकि मस्जिद कमेटी की ओर से अगर बात करें तो हुज़ैफा अहमदी ने याचिका लगाई थी, तो याचिकाकर्ता के वकील के रूप में उनको अब बुलाया गया है। अब उनकी दलील अगले 5 से 7 मिनट में शुरू होगी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरीके से वो अपनी दलील रख रहे हैं और क्या कुछ वो अपनी बात कह रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से क्या बात रखी जाती है और क्या बात उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रखी जाती है। अब अगले 5 मिनट के बाद जब ये सुनवाई शुरू होगी तब सारी चीजें स्पष्ट होगी, क्योंकि जिस तरीके से कमेटी ने अपनी ओर से ये मांग की है, हुज़ैफा अहमदी ने अपनी याचिका में, कि वाराणसी कोर्ट के जो भी निर्णय है उस पर रोक लगे, यथास्थिति बरकरार रहे, सर्वे को रोक दिया जाए और किसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कोई छेड़छाड़ न की जाए। जो भी तमाम सारी वाराणसी कोर्ट के आदेश है उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई, सर्वे पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि अब अगर बात करें तो सर्वे जिस तरीके से हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तब तक कोई निर्णय नहीं दिया था, तो आगे अब कुछ उस पे ना हो, इसको लेकर के अब इस याचिका पे दलील रखी जाएगी। अब अगले 5 मिनट पे इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होने जा रही है। देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि क्या कुछ हुज़ैफा अहमदी आप निगाह बना के रखें, आप कह रहे हैं 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। जी, आप कह रहे हैं 5 से 7 मिनट में सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब किस रूप में सुनवाई होगी? क्योंकि अविनाश जो प्रेयर थी वो कोर्ट से यही थी कि सर्वे यानी कमीशन पर रोक लगाई जाए और हवाला दिया गया था 1991 के एक्ट का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। लेकिन कमीशन तो पूरा हो चुका है और अब तो कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रहा है। भले उसने कुछ दिन की मोहलत मांगी हो, लेकिन कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार हो रहा है। तो क्या याचिका उसी रूप में सुनी जाएगी आज? बात किया तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जानने की कोशिश करेगा कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वाराणसी की जो निचली अदालत है उसने क्या फैसला दिया था और उसके बाद किस तरीके से सर्वे हुआ। ठीक, अविनाश निगाह बना के रखिए, अविनाश निगाह बना के रखिए। आप अभी फिलहाल में वाराणसी चलना होगा, दलील के बाद पता चलेगा। ठीक, आप अविनाश निगाह बना के रखिए।